नहीं, आपने राष्ट्रपति। ये कहा कि ऑफिशियल कोई पोजीशन बीजेपी वाली, हम्म। तो नहीं, वो मैंने आपके देखो मानस में नहीं है नहीं निश्चित है, तौर हाँ, पर, और लेकिन वो अगर भाई मैंने आई तो दरवाजे बंद नहीं है। नहीं देखिए, मेरे मदर ने बीजेपी में बहुत काम किया है। वो 11th लोकसभा बिल्कुल, में दिव्या सिंह जी। भरत जी 11th लोकसभा में बीजेपी की सांसद थी। भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने रिप्रेजेंट जी किया। बिल्कुल। उस टाइम पे राम मंदिर मूवमेंट चरम पे था। उन्होंने स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के साथ काम किया। तो वो राम मंदिर कमेटी में थी। तो इस तरीके से विचारधारा भी मेरी वैसी ही उन्होंने शेप कर दी। और अच्छी अच्छी बात है, नेशनलिस्ट हूँ, प्राउड हिंदू हूँ, तो क्यों नहीं हो। और फिर वो बीजेपी में बहुत दिन तक एक्टिव रही, वो एमएलए भी रही, हाँ बाद में एग्जैक्टली। गई आरपीएससी में। तो एब्सोल्युटली मेरी विचारधारा जो है तो है, उसमें तो कोई बात आपने ही नहीं एंटी है। नेशनल वाला कांग्रेस कैसे एंटी नेशनल मानते हैं आप, देखिए, मतलब? आजकल आप पूरा चैनल सोशल मीडिया पे चलाते हैं, और इसी में कहता हूँ सोशल मीडिया इज किंग बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज किंग। हम्म, इतनी इन्फॉर्मेशन है, कांग्रेस पार्टी ने हर देश से दबने की कोशिश करी। आज जो मोदी जी जो इंडिया में एक दबंग दबंगनेस, अगर एक स्लैंग यूज करें, लेके आए हैं, वो पहले कहाँ थी। आज हम लोग किसी भी देश को कुछ भी बोल देते हैं जो हमको चाहिए, हम लोग डील को अपने हिसाब से देखते नहीं। तो पहले हम लोग कभी किसी से कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो इंडिया, मैंने तो पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया इंडिपेंडेंट 2014 में ही हुआ था, जब मोदी जी आए थे। मेरे लिए तो तभी इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, नहीं तो पहले तो लोग बाग दब के काम करते थे। कंगना फिर रनौत ने भी ये कहा था कि जी, जी, तो नहीं तो वो सही कहा उन्होंने, उसमें कोई गलत तो नहीं कहा। और कांग्रेस पार्टी के खुद, अब आप देखिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी के खुद के कबर्ड में इतने स्केलेटन्स भरे हुए हैं कि वो डर जाते हैं। वो कंगना जी की फिल्म आनी थी इमरजेंसी, कांग्रेस पार्टी ने रिलीज होने से पहले ही हाहाकार मचा दिया। उस फिल्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। दिलशा, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि इंदिरा गांधी जी के क्या कुकर्म थे, और वो कुकर्म शायद उस फिल्म में दिखाए जा सकते हैं, तो वो सब हाहाकार मच गया और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी। कंगना जी करी, अरे भैया फिल्म देख तो लो पहले, फिर डिसाइड करना कि हम्म, उसमें क्या दिखाया हमने, क्या नहीं दिखाया। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ उसमें चार कहानियां अगर और होती नसबंदी वाली, तो हो सकता है बहुत एंटी जाता मामला। बहुत सारी कहानियां थी जो उसमें कंगना जी डाल सकती थी, उन्होंने नहीं डाला। वो उनका एक हाँ एज हाँ। एन अभिनेत्री, एज ए प्रोड्यूसर, वट एवर, एज ए डायरेक्टर, जो भी थे उनके साथ उनका था, वो अलग बात है, पर्सपेक्टिव। बट क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि ये सारी कहानियां भी गलत है इंदिरा जी की, तो कर सकते थे। अब ये कहाँ का नियम है। ये तो पता चल जाता है इनको कुछ देखिए, अब गड़बड़ हो आप ये रहा है। देखिए कि प्रेसिडेंट्स ऑफिस ऑफ इंडिया जो है इज द हाईएस्ट ऑफिस। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ठीक है। कोई भी चीज जब जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों उसको पास करते हैं, फिर जाते हैं। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई तो हाउस का तो अप्रूवल लिया ही नहीं। फखरुद्दीन अली साहब प्रेसिडेंट थे, सीधे उनके पास गई और बोला कि इसको साइन कर दो। जी तो आप उल्टा प्रेसिडेंट को जब डिक्टेट कर रहे हो, तो एक वो डिक्टेटरशिप ही तो थी। और इमरजेंसी क्या थी? इट वाज सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। व्हाट एग्जैक्टली। वाज इट? इट वाज सॉफ्ट डिक्टेटरशिप। तो कांग्रेस पार्टी तो एंटी नेशनल ही है, मैं तो कहता हूँ ओपनली इस बात को। जी सर, आपने बताया कि डिक्टेटरशिप, तो मैंने भी उस वक्त पढ़ा कि देवकांत बरुआ ने नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। हम्म। उसी दौरान सॉफ्ट डिक्टेटरशिप, अगर प्रेस पे जिस तरह से प्रतिबंध लगे, हम्म। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो तो गई, उस आपके टाइम मूल पे ये अधिकार। लोग नारा दे सकते थे, लेकिन आज जब बोलते हैं मोदी इज इंडिया, तब लोगों को बड़ा खटकता है इस बात का। तो ये भी तो कांग्रेस के फिर वो है ना, क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि फिल्म आ रही थी, इनको पहले से आशंका कुछ थी। हम्म। भरतपुर जिले से ही एक और नेता रहे हैं नटवर सिंह जी, उनकी जी। ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था। जी। तो उन्होंने लिखा कि उनकी किताब छपने से पहले आ गए मेरे पास कि ये मत लिखना। हाँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में उनको मालूम है उनके क्या कुकर्म है। तो जब कोई चीज कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई लिखना चाहता है, या फिल्म बनाना चाहता है, या पॉडकास्ट भी करना चाहता है, तो पहले ही एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आ जाती है। जी अब ये लोगों ने वो लिस्ट क्यों निकाली कि आप नविका जी के चैनल पे नहीं जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, हमारे स्पोक्स पर्सन, क्योंकि वो लोग सीधे सीधे बता देते हैं कि आपकी जो जी जी दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कुकर्म करे जी देश को लेके, और ये सब हुआ। तो इस वजह से आई जस्ट फील दैट कांग्रेस पार्टी एक दीमक है जो इस देश को खाने पे अभी भी तुली हुई है। आई मीन ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ऑन मैटर्स ऑफ ऑफ अलाइनमेंट्स विद अदर कंट्रीज, आप क्वेश्चन कर रहे हो आर्मी को, आप प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर रहे हो। ये कहाँ का वो है दिस थिंग, यू नो दैट दिस जी। इज नॉट अ हेल्दी ऑपोजिशन, वेरी अनहेल्दी। कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग तो हैं, क्या लगता है आपको, है या? डॉक्टर शशि थरूर।
एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छे एग्ज़ैक्टली। हैं। जी, और जो अच्छे लोग थे कई छोड़ गए, गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ गए। जी, तो ऐसे कई लोग थे जो कांग्रेस पार्टी को एक सही राह पर लेके चलना चाहते थे। लेकिन सिंधिया साहब, जी, बिल्कुल। ज्योतिरादित्य लेकिन जी। उनको फिर उनको तो सबकी बोलती बंद करा दी जाती कांग्रेस पार्टी में, जो मैडम कहती हैं वही बात है। जी, बिल्कुल। तो